बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सैमसंग S23 अल्ट्रा के बारे में आज की ये वीडियो है, जिसके बारे में है जिसमें उसकी जो खसूसियात है वो भी डिस्कस करेंगे और जो उसकी कुछ बुराइयां हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उन व्यूअर्स के लिए ये वीडियो बहुत अहम है जो चाहते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा हो। और जाहिर सी बात है थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा महंगा है ये मोबाइल, लेकिन इस मोबाइल के अंदर बहुत सी खसूसियात भी हैं और कुछ जो है इसकी बुराइयां भी हैं जो कि मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, दिस इज फहीम भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फहीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। इस मोबाइल के दो बहुत बेहतरीन कलर हैं जो कि ग्रीन है और एक ब्लैक है। सैमसंग ने अब क्या किया है कि जो नोट की इसकी सीरीज़ थी वो और जो है सैमसंग नॉर्मल जो सीरीज़ ए की सीरीज़ चल रही थी उन दोनों को मर्ज कर दिया है। सबसे पहले इस मोबाइल के बारे में बताता चलूँ कि इसका डिज़ाइन जो है तकरीबन S22 जैसा ही है। अगर हम इस मोबाइल को हाथ में पकड़ते हैं तो ये iPhone 14 Pro Max की ही तरह जो है हमारे हाथ पर जो है हमें महसूस होता है कि ये इस तरह का मोबाइल फ़ोन है। इसके अंदर Type-C चार्जर यूज़ होता है और अगर हम इसकी जो है सिम स्लॉट की बात करें तो इसके मोबाइल के अंदर जो है मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी अपनी मेमोरी खुद इतनी ज़्यादा है कि अब जो है आपको जो है मेमोरी कार्ड का ऑप्शन इस मोबाइल के अंदर नहीं मिलने वाला। तो इसकी जो है सिम ट्रे जो है मोबाइल के नीचे वाले हिस्से पर मौजूद है, ठीक है। वहीं पर आपको जो है इसका चार्जिंग स्लॉट मिलता है जो कि Type-C के अंदर है। सिम स्लॉट के अंदर जो है आप दो सिमें लगा सकते हैं। इसके बॉक्स के अंदर आपको जो है एक अदर Type-C केबल मिलती है और एक सिम इजेक्शन पिन मिलती है इसके बॉक्स के अंदर। अगर हम इस मोबाइल के लुक की बात करते हैं तो इसकी लुक बहुत बेहतरीन दी है उन्होंने। क्या होता था कि पहले सैमसंग के जो मोबाइल होते थे उनके अंदर जो कर्व होता था साइडों से, मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा कर्व होता था। तो उसके अंदर इशू क्या होता था, एक तो जो है जब हम गिलास प्रोटेक्टर वगैरह उस पर यूज़ करते थे तो वो जो है खुद ब खुद उतर जाता था। सेकेंड क्या होता था कि एक अजीब सा जो है वो लुक देता था क्योंकि साइडों से कर्व होता था। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या किया है कि इसका जो कर्व है बिल्कुल जो है इसके कॉर्नर जो है वहाँ से जो है ना इसको बिल्कुल हल्का सा कर्व किया है ताकि इसका जो है इसकी लुक अच्छी हो और इसका डिज़ाइन अच्छा लगे। तो इसकी एक बहुत बेहतरीन लुक दी है उन्होंने कर्व की शक्ल में। इसकी जो है बैक कैमरे की लुक जो है थोड़ी सी इन्होंने चेंज की है। और अब हम इस मोबाइल की जो बहुत बेहतरीन चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, वो है इसका कैमरा। इसका जो बैक कैमरा है वो जो है 200 मेगापिक्सल कैमरा है। 200 मेगापिक्सल कैमरा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना जो है जूमिंग कैमरा है, 200 मेगापिक्सल। तो ये एक बहुत बेहतरीन कैमरा है। बैक कैमरे की तो मैंने तारीफ़ कर दी है, अब इसके फ्रंट कैमरे की एक बुराई भी करूंगा। इसके अंदर आपको एक चीज़ भी बताऊंगा। फ्रंट कैमरा जो है इसका सिर्फ और सिर्फ 12 मेगापिक्सल है। पिछले मॉडल के अंदर जो था फ्रंट कैमरा जो था 40 मेगापिक्सल था। पता नहीं ये सैमसंग वालों ने क्यों किया है और ये क्या चाह रहे हैं, ये तो अल्लाह जाने, या तो फिर ये सैमसंग वाले ही जाने कि इन्होंने ये किया क्या है कि 14 मेगापिक्सल से एकदम जो है फ्रंट कैमरे को 12 मेगापिक्सल पे लेकर आ गए हैं। हालांकि देखा जाए तो बहुत से लेटेस्ट मॉडल के अंदर जो है बैक कैमरे के साथ साथ जो है फ्रंट कैमरे पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, उसको बहुत इंप्रूवमेंट दी जा रही है। लेकिन ये सैमसंग वालों ने जो है एक भंड मारा है कि 40 मेगापिक्सल को जो है ख़त्म करके 12 मेगापिक्सल कर दिया है। तो ये एक इसकी जो है मेरी नज़र में ये एक बुराई है। बाकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो 120 हर्ट्ज का जो है LTPO इसके अंदर डिस्प्ले यूज़ किया है जो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन डिस्प्ले है। अगर हम इसकी बैटरी की बात करते हैं तो इसके अंदर 5000 mAh की जो है बैटरी यूज़ की है। मुझे ये लगता है कि इनको बैटरी के अंदर थोड़ा सा और जो है वर्क करना चाहिए। अब उसके साथ साथ मैं आपको इसके चार्जर की बात करता चलूँ तो चार्जर के अंदर इन्होंने फिर एक बार भंड मारा है, क्योंकि जो दूसरे मॉडल्स हैं वो बहुत जो है चार्जिंग को अपनी अपग्रेड कर चुके हैं और सैमसंग आज भी जो है 45 वाट के चार्जर यूज़ हो रहे हैं जो कि मतलब फ़ास्ट तो है लेकिन इतने फास्ट नहीं है जो आज करके लेटेस्ट मॉडल के अंदर जो है टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है चार्जर के अंदर। तो इसके अंदर चार्जर जो है 45 वाट का ही इन्होंने यूज़ किया है। तो मेरी नज़र में ये कम है, इस चीज़ को जो है इन्हें देखना चाहिए और इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए मेरी नज़र में। हम इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करते हैं तो इसके अंदर उन्होंने 13 एंड्रॉयड वर्जन को यूज़ किया है जो कि बहुत बेस्ट है। और इसके अंदर इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि सैमसंग की जो पॉलिसी है अब 4 साल तक जो है जो भी सैमसंग की नई अपडेट आती है 14, 15 या XYZ जो भी अपडेट आती है तो 4 साल तक इसी मोबाइल के अंदर जो है वो अपडेट होगा। जैसा ये चीज़ आपको जो है पहले आईफोन के अंदर जो है मिलती थी कि उसके अगर आप iPhone 7 या 7 Plus उठा के देखते हैं तो उनके अंदर भी वही अपडेट चल रही होती थी जो लेटेस्ट मोबाइल जो लेटेस्ट अपडेट होती है आईफोन की। तो ये सैमसंग ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि 4 साल तक आपका यही मोबाइल जो है अपडेट होता रहेगा और जो न्यू फीचर्स जो भी आएंगे वो आप इस मोबाइल में यूज़ कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही वेल एंड गुड जो है इनकी इम्प्रूवमेंट है। इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर इन्होंने यूज़ किया है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 ये प्रोसीजर इन्होंने यूज़ किया है और एक बहुत ही
पावरफुल प्रोसेसर है, भी गेम इसमें खेलना चाह रहे हैं या किसी भी तरह से इसको यूज़ करना चाहे तो ये हैंग नहीं होगा, ये बहुत ही स्मूथ चलेगा। तो ये एक बहुत ही जो है लेटेस्ट और जो है प्रोसेसर इन्होंने यूज़ किया है। कि पैनल की गिलास की बात करें तो गोरिल्ला गिलास मैग्नेस 2 इसके अंदर यूज़ हुआ है। ये बहुत ही जो है ज़बरदस्त गिलास है बकौल इनके। और हम जो है अब जाहिर सी बात है इतना जो है इतना महंगा फ़ोन है उसको टेस्ट तो कर नहीं सकते, तो इनकी इस बात पर जो है हमें बिल्कुल यकीन करना पड़ेगा कि। तो प्यारे दोस्तों, आखिरी में मैं बताना चाहूँगा कि मुझे तो इसकी जो प्राइस है पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 4.5 लाख तक के दरमियान होगी। और मुझे नहीं लगता कि यार आईफोन 14 प्रो मैक्स है वो छोड़कर जो है इस सैमसंग की तरफ आएंगे, लेकिन हो सकता है आ भी जाएं। कोशिश अपनी पूरी भरपूर कर रहे हैं सैमसंग वाले, लेकिन अब जो आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज़ करने वाले हैं या आईफोन यूज़र है वो देखते हैं कि सैमसंग के ऊपर जो है स्विच करते हैं या नहीं करते। तो यकीनन आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल के बटन को भी क्लिक करिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।